जैसा कि फर्स्ट बाइट में आपने राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के विषय में बहुत ही अच्छी जानकारी बताई। अब आज़ाद समानता अधिकार मंच के विषय में बताएं। धन्यवाद। मैं आर.के. द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज़ाद समानता अधिकार मंच। आज़ाद समानता अधिकार मंच का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 को सम्मिलित करते हुए इसका गठन किया गया है। हमारा अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष जो है समता का, इसका अर्थ है कि राज्य में सभी व्यक्तियों को के लिए एक समान कानून बनाया जाए जो राज्य सभी पर समान रूप से लागू करे। और अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। इन दोनों को मिला करके आज़ाद समानता अधिकार मंच का गठन किया गया है और संविधान के प्रस्तावना में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से प्रश्न करके पूछना चाहता हूँ, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं और न्यूज़ इंडिया चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं कि क्या भारतवर्ष में सभी बच्चों को समान अवसर मिल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में? प्रत्येक इंसान को जीवन में विकास के लिए समान मौका मिलना चाहिए। उनके साथ सामाजिक पृष्ठभूमि, लिंग, जाति तथा उम्र के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या यह हकीकत में है? क्या समानता की गारंटी कहीं पर है, चाहे किसी भी क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में समानता का अधिकार का कानून बनाकर लागू करने का मेरा पहला प्राथमिकता है, जिसमें कि हमारे जो है इसमें जो है आज़ादी का जो है जो असमानताएं, तो हमारा जो है करीब असमानता जो है 6 प्रकार की है। पहला है सामाजिक असमानता, दूसरा है आर्थिक असमानता, तीसरा शैक्षिक असमानता, चौथा क्षेत्रीय असमानता, पांचवा औद्योगिक असमानता। तो हमारी ये मांग है पहला कि हम सभी जाति, धर्म, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, जाति का हो, किसी भी धर्म का, जो भारत का रहने वाला है, भारतीय है, संविधान के अनुसार उसके बच्चे को पढ़ने का मौलिक अधिकार है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का, और सरकार का दायित्व बनता है कि उसे उच्च शिक्षा प्रदान करे। और जो कि आज के समय में जो गरीब है, जो जिसका पैसा नहीं है, उसका बच्चा जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा है, और सभी जितनी भी जड़ है देश में, बेरोजगारी से लेकर के अराजकता से लेकर के आतंकवाद से लेकर के तमाम जो नक्सलवाद है, उसकी जड़ में है अशिक्षा। सरकार कहती है कि हमने साक्षर कर दिया। साक्षरता से देश का कल्याण नहीं होने वाला है। उच्च कोटि की शिक्षा सभी को, सभी जाति धर्म के लोगों को समान रूप से मिलना चाहिए। अगर नहीं, सरकार कहती है कि हमारे पास 25% से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने के लिए सुविधा नहीं है, तो हमारी मांग है कि जिस प्रकार से नेशनल हाईवे जो 6 लेन 4 लेन जो जितना चौड़ीकरण हो रहा है राष्ट्र, तो जब गाड़ी आदमी खरीदता है तो रोड टैक्स पेड कर देता है, फिर उसके बाद टोल प्लाजा बना करके टैक्स क्यों लिया जाता है?
इसलिए कि सरकार के पास संसाधन नहीं है और उसके एवज में सुविधा देने के लिए बड़े बड़े कंपनियों से, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनियों से कंसल्टेट करके उसको बना करके उनका जो है जनता के द्वारा ही टैक्स से उसको पूरा किया जाता है। तो बनने के बाद लोगों को आराम मिलता है, तो कहता है व्यक्ति कि हाँ हमारी सरकार ने अच्छा किया। उसको पैसा नहीं खलता है, क्योंकि वो जब गाड़ी 4 व्हीलर पर चलता है तो वो टैक्स देने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से हमारे देश के इतने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तमाम जो है तकनीकी से लेकर के कॉमर्शियल तक जो भी कॉलेज हैं, सभी को ये समानता के अधिकार के कानून में बना करके लाना चाहिए और उनको मिनिमम पैसे में शिक्षा सभी बच्चों को प्रदान करना चाहिए जो जिस स्तर का है। अगर वो वैज्ञानिक बनना चाहते उसको वैज्ञानिक तक पहुंचाने का अधिकार सरकार का होना चाहिए। वो वैज्ञानिक बनने लायक है, इंजीनियर बनने लायक है, डॉक्टर बनने लायक, क्या जो बनने लायक है उतना उसको शिक्षा मिलना चाहिए। उसके बाद मिलने के बाद वो स्वतः जब उस पोस्ट पर हो जाएगा तो टोल प्लाजा की तरह उसकी टैक्स वो हर एक महीने वो देने में सक्षम रहेगा, वो दे पाएगा और देश से जो है तभी गरीबी मिटेगी, बेरोजगारी मिटेगी, अराजकता मिटेगा। तो 6 मौलिक अधिकार में हमारा है कि शिक्षा में हो समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार को कानून बना कर के लागू जब तक नहीं किया जाएगा तब तक देश में इसी तरह से हम लोग को जो तंत्र जो है वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ तंत्र सिर्फ हस्तांतरण कर दिया गया है और उसको बैठने वाले, चलाने वाले ही बदले हैं। बस 2 ही काम हुआ है, सब नियम कानून वही बना हुआ है और हम लोगों को सुविधा भोगी बनाया गया है। हम लोगों को जितने किसी को अपने पैर पर खड़े होने लायक जो है नहीं किया गया है, बस उनको बैसाखी दे दिया जा रहा है। किसी को विधवा पेंशन दिया जा रहा है 100 रुपये, किसी को 200 रुपये, 500 रुपये। बताइए कि आज के समय में इससे क्या होने वाला है। अन्य देशों में की तरह 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए, यही मेरी मांग है। और शिक्षा में जब तक नहीं होगा तब तक समानता नहीं आ सकती, चाहे उसके लिए अन्य, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में समानता हो, चाहे क्षेत्रीय में हो, चाहे सामाजिक में हो। सबसे बड़ा ताना बाना जो है ये शिक्षा से शुरू होता है और शिक्षा से ही वहीं से प्रारंभ होता है। जब बच्चे प्राइमरी स्कूल में LKG नर्सरी में जाता है वहीं से बैकवर्ड फॉरवर्ड की शुरुआत हो जाती है। वहीं से सामाजिक ताना बाना तोड़ने का काम जो है हमारे जो है नहीं करना चाहिए, लेकिन सभी जो संवैधानिक पद पर बैठे राजनीतिक दल के लोग हैं वह कभी भी नहीं चाहते कि हमारे देश का बच्चा उच्च कोटि का शिक्षा प्राप्त करे और शिक्षित जिस दिन हो जाएगा तो उनके पीछे कोई घूमने वाला नहीं मिलेगा, उनकी जय जयकारी करने वाला नहीं मिलेगा। यही मेरा ये उद्देश्य है कि शिक्षा सभी के लिए एक समान हो, 1 नेशन 1 एजुकेशन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छा संदेश सभी राजनीतिक पार्टियों के लोगों को दिया।